सच सच बताना, आपको भी गर्मियों में घर के काम करना बोरिंग लगता है? ऐसा लगता है बस जल्दी से घर के काम खत्म हो जाएं और मैं आराम से एसी चला के बैठ सकूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना कि मेरे घर के काम जल्दी से क्यों हो जाते हैं। क्योंकि मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर का काम जो है ना 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। 2 छोटे बच्चे भी हैं, सास ससुर भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहती हूँ। सबके अपने अपने काम होते हैं और जब घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो आप लोगों को पता है ना कि और ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि हर किसी की पसंद अलग होती है, हर किसी के खान पीन हर चीज़ अलग होती है, तो उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। बच्चों की पसंद से, बड़ों की पसंद से सारी चीज़ें अलग अलग बनाती हूँ, किसी को कोई शिकायत नहीं हो इसलिए। तो आज के वीडियो में यही सब बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना गाइज, मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैं उठती हूँ सुबह 6 बजे, पौने 6 या 6 बजे के अराउंडिंग उठती हूँ। बहुत सी लेडीजें होती हैं जो सुबह 4 बजे उठती हैं, 5 बजे उठती हैं, लेकिन फिर भी उनकी यही शिकायत रहती है कि हमारे घर का काम तो जल्दी होता ही नहीं है। इतना जल्दी उठते हैं लेकिन फिर भी काम करने में 12-1 बज जाते हैं और भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो भाई काम करने का जो तरीका है ना, अगर आप तरीके से काम करोगे ना, हर चीज़ को एडजस्ट करके चलोगे। जैसे कि बताती हूँ आप लोगों को कि आप साफ सफाई के लिए एक दिन में, जैसे आपका बहुत बड़ा घर है तो उस हिसाब से सफाई करो। जो डेली का डस्टिंग होता है वो तो होता ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर जोर ना लगे कि पूरे घर को साफ सफाई करने का। तो एक एक कोना आप ले सकती हैं। जैसे कि आज एक अलमारी ले ली या आज एक रूम ले लिया, इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, दूसरे दिन दूसरे रूम की डीप क्लीनिंग कर ली, या फिर किचन का कोई एक अलमारी ले ली। किचन में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना, वो लगता है गाइस किचन में। क्योंकि किचन में हमारा पूरा टाइम, अगर हम बात करें तो घर के कामों के अकॉर्डिंग कम से कम हमारा 2 गुना 3 गुना टाइम जो लगता है ना, वो किचन में लगता है। क्योंकि नाश्ता, खाना, चाय, शाम की चाय, स्नैक्स वगैरह सब कुछ हमें ही करना होता है। तो किचन में साफ सफाई भी करनी होती है। जब आप खाना बनाते हो तो सफाई भी करते हैं। जैसे मेरा ये शेड्यूल रहता है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा करने जाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं, जब बच्चों का स्कूल रहता है तो बच्चों का लंच बनाती हूँ, अदरवाइज मैं अपने घर के काम करती हूँ। उतनी देर में पतिदेव पूजा करने चले जाते हैं। तो हमारा टाइम इस तरह से रहता है कि पतिदेव भी मेरी हेल्प करवाते हैं। ये चीज़ नहीं है कि मैं अकेले ही काम करती हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे ना, तो थोड़ी बहुत हेल्प पतिदेव भी करवाते थे बच्चों को तैयार करवाने में। क्योंकि मेरा किचन नीचे है और रूम मेरा ऊपर है, तो बार बार मुझे एक एक चीज़ के लिए नीचे जाना पड़ता था। फिर बच्चों को तैयार भी करना होता था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो खुद से तैयार नहीं हो सकते। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाने से लेके चोटी बनाना, ये सब कुछ मुझे ही करना होता था। अब तो खैर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो खुद से काम कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ही देखनी होती हैं। उनका बैग पैक करना, वाटर बॉटल, लंच पैक करना, ये सारी चीज़ें, तो उसमें मेरी थोड़ी बहुत हेल्प पतिदेव करवा देते हैं। अब बात करते हैं, जब पतिदेव पूजा करने चले जाते हैं, मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो पतिदेव के जैसे ही आने का टाइम होता है तब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, और नाश्ते की तैयारी के साथ साथ में खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। खाना खाते हैं हम लोग 12:30-1 बजे तक, लेकिन साथ में खाने की तैयारी, जैसे दाल चढ़ा देना कुकर में, आटा लगा देना, या फिर साथ में चटनी, सूखी सब्जी जो भी बनानी है वो भी बना के रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरे खाने की तैयारी हो जाती है। अगर मुझे और भी टाइम मिल जाता है कि अभी पतिदेव पूजा करके नहीं आए हैं, तो मैं ठाकुर जी का भोग भी लगा देती हूँ और सारी खाने की तैयारी कंप्लीट करके रख देती हूँ। फिर मेरे पास में पूरा टाइम बचता है, क्योंकि 9:30 बजे तक पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो 9:30 से 12:30 तक मेरे पास में 2 घंटे बचते हैं, 3 घंटे। उसमें मैं आराम से अपना एक्स्ट्रा काम, जैसे कि यूट्यूब का काम हो गया, अलमारी की साफ़ सफाई हो गई, या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा काम, जैसे स्टिचिंग करना। मुझे बहुत शौक है स्टिचिंग करने का, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं अपना स्टिचिंग का कर लेती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी साड़ियाँ रहती हैं, किसी के ब्लाउज सिलना है, किसी की फॉल लगाना है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं साड़ियों में से, जो सिल्क वाली साड़ियाँ आती थी ना, पहले फैब्रिक मोटा आता था जिसमें बॉर्डर हैवी आता था, उन वाली साड़ियों से मैंने बेटी के लिए फ़्रॉक बनाई थी, बहुत प्यारी प्यारी। सब लोग तारीफ़ करते थे। लेकिन अभी मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो खुद फ्रॉक वगैरह नहीं पहनती है, तो मैं नहीं बनाती। बाकी मुझे बहुत शौक है स्टिचिंग करने का। तो
ये मैं कर लेती हूँ एक्स्ट्रा काम में। फिर आती है हमारी बारी 1 बजे तक खाना खाने की। 1 से 1:30 बजे तक ऑलमोस्ट पूरा काम कंप्लीट हो जाता है हमारा किचन का। 1:30 बजे से और करीब 4 बजे तक मेरे पास में कोई भी काम नहीं रहता है। मैं चाहे आराम करूं, मोबाइल देखूं या कुछ भी करूं, वो मेरा खुद का टाइम रहता है। उसके बाद में 4 बजे 4:30 बजे तक चाय वगैरह का चलता है। फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ और उसके बाद में फिर तैयार होके दर्शन जाती हूँ, क्योंकि दर्शन जाना यानी दानघाटी गिरिराज जी के दर्शन करने जाना मेरा डेली रूटीन में ही है। मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। अगर मेरे थोड़ा भी पॉसिबल होता है, थोड़ी भी तबीयत ऐसा है कि मैं चल फिर पाने में समर्थ हूँ, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। अदरवाइज महीने के 4-5 दिन जाना रह जाता है, बाकी तो मैं डेली ही जाती हूँ। बच्चों को लेके जाती हूँ। फिलहाल तो पूर्णमासी का टाइम है, अधिक का महीना चल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़ है गाइस। बच्चों को लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे ही दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। जैसे तैसे लाइन में लग के, लाइन तो लगती नहीं है, भीड़ होती है, जैसे तैसे बस एक छवि ठाकुर जी की दिखती है तो हम दर्शन करके आ जाते हैं। बाकी बत्तियाँ मैं दूसरी तरफ जला के आती हूँ, गिरिराज जी के सामने जलती ही नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो भीड़ चल रही है इस टाइम पे गुरु पूर्णिमा की भी है, 1 महीने बाद में गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है, उस टाइम भी चलती है, लेकिन अधिक के महीने में ज़्यादा भीड़ चलती है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टचवुड सौभाग्य की बात है, बहुत ज़्यादा लकी है। हम अपने आप को मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के जो गिरिराज जी हैं उसमें हमें रहने का मौका मिल रहा है। और ये चीज़ भी मौके के साथ साथ में ये चीज़ भी है कि परिक्रमा हमारे घर के सामने से निकल रही है। हम परिक्रमा में रहते हैं और दानघाटी के दर्शन डेली करके आ सकते हैं। दूर नहीं है, सिर्फ घर से 10 मिनट का रास्ता है, तो मैं डेली दर्शन करके आती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि गोवर्धन में हम दूसरी जगह रह रहे हों और दानघाटी बहुत दूर हो, तो कभी कभी होता है आना, तो ऐसा भी नहीं है। गिरिराज जी ने उस हिसाब से हमें बसाया है कि हम ठाकुर जी के अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। गंगा की परिक्रमा भी हो जाती है, दर्शन भी हो जाते हैं। ये तो बताया गाइज मैंने कि मेरे घर का काम जल्दी क्यों हो जाता है, किस तरीके से करती हूँ मैं, तो जिससे मुझे टाइम मिल जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। अब बताती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी का घर अलग होता है, हर किसी के घर के मेंबर की पसंद नापसंद हर चीज़ अलग होती है, तो तरीका भी अलग ही होता है। तो कैसे आप अपने घर का काम करके टाइम बचा सकते हो, खुद के लिए समय निकाल सकते हो, तो वो चीज़ बताती हूँ। जैसे कि आप सुबह किचन में काम करते हो, किचन में काम करने के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो मेरे साथ में। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल, साथ में मेरे पास में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने यहाँ पे साबुत धनिया रखा हुआ था तो वो पीसने लगी, क्योंकि खड़े खड़े करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा काम कर लूँ जो किचन में मेरा टाइम भी बचाए और बाद में मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ मेरे पास में उपलब्ध हो। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। कई बार हम हाउसवाइफ को ये शौक़ रहता है कि जो भी मार्केट में हमें अच्छा लगे, चाहे वो किचन के काम का हो या ना हो, हमें बस अच्छा लगता है हम खरीद लेते हैं। फिर उसको रखने उठाने में हमारा पूरा टाइम लगता है, क्योंकि काम नहीं आती है तो वो चीज़ रखे रहती है, जगह लगती है उसमें, और फिर साफ़ सफाई में भी दिक्कत आती है। किचन में जितना आप स्टोरेज रखते हो ना, फिर उसको साफ़ सफाई भी करते हैं। ऑलरेडी किचन में बहुत सारा सामान रहता है, क्योंकि किचन पूरे घर से ज़्यादा जो सामान रहता है वो किचन में रहता है, और किचन सबसे छोटा भी रहता है, तो उसको ऑर्गेनाइज भी रखना होता है, साफ़ सफाई भी रखनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि आप मार्केट से कुछ भी खरीदने से पहले ये सोच लो कि ये हमारे काम आएगी या नहीं आएगी। कई बार शौक में हम चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, काम की नहीं रहती, और फिर वो पूरा किचन जो है मैसी लगता है। सोचते हैं फिर कि यार क्यों खरीद लिया। तो इससे अच्छा खरीदने से पहले आप सोचो ये हमारे काम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि साफ सफाई करने में, रखने उठाने में भी पूरा टाइम। तीसरी चीज़ है कि आप अपने डेली रूटीन में एक ये आदत लाओ कि हमें आज एक अलमारी की साफ़ सफाई डेली करनी है, चाहे किचन की लो चाहे घर की लो, कुछ भी हो। एक अलमारी अगर पॉसिबल नहीं है तो एक अलमारी आप ले सकते हो कि आज मुझे इस अलमारी की सफाई करनी है, कल इसकी करनी है, तो वो क्या डेली रूटीन में रहता है, और आपका जो किचन है चाहे घर है वो आपका गंदा नहीं रहता है। और आपकी ये हैबिट आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होती है कि अचानक से कोई आपके घर आ जाए तो आपको एकदम भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका काम आसानी से हो जाता है और आपका घर भी व्यवस्थित लगता है। नेक्स्ट आता है, हम लोगों की आदत होती है कि चाहे घर में कितने भी मेंबर क्यों ना हो, हमारी आदत है कि ये काम तो मैं ही करूँगी। हो सकता है सामने वाला उस काम को अच्छे से ना कर पाए, तो आप लोगों को ने ये चीज़ थोड़ी सी आदतों में लाना होगा कि हर काम को, हर मेंबर को, अगर वो पॉसिबल है, समर्थ है काम करने में थोड़ा बहुत, तो छोटे मोटे जैसे काम होते हैं, रस्सी से कपड़े उतारना, सूखे हुए कपड़ों की तह बनाना, या फिर इधर उधर जो भी सामान रहता है उसको व्यवस्थित रखना,
इससे ये रहता है ना कि अगर घर के मेंबर आपके काम में हाथ बटाने लग जाएं तो आपको भी चिड़चिड़ापन नहीं होगा और आपके घर के कामों में आपकी हेल्पफुल होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार मैं हूँ, ये काम तो मैं ही करूँगी, मेरा ही फर्ज है। नहीं, घर में सब लोग रहते हैं, सब लोगों का फर्ज बनता है अपने अपने काम निपटाने का। अगर कर पाने में समर्थ नहीं है तो आप खुद कर सकते हो। बाकी अगर छोटे छोटे कामों के लिए आप बोलोगे उनको, हो सकता है 1-2 दिन बुरा लगे, लेकिन धीरे धीरे खुद के काम खुद करने लगेंगे तो आपको सुविधा मिलेगी, आपका चिड़चिड़ापन भी खत्म होगा और घर का माहौल एकदम पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि कहीं ना देखो, ये हाउसवाइफ अगर चिड़चिड़ी रहती है ना तो उसका असर पूरे घर पे पड़ता है। ये चीज़ आप खुद भी मानते होंगे। क्योंकि हमें घर के काम करने में दिक्कत नहीं होती, हमें दिक्कत होती है कि अगर थोड़ी सी कोई हेल्प करा दे, या फिर कोई ऐसा टाइम होता है कई बार कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अगर हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन अगर वही चीज़ हमें खुद ही करनी है, किसी भी कंडीशन में हमारी हेल्प करने वाला नहीं है, तो हमारे मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि घर के काम सिर्फ मैं ही क्यों करूं। तो कहीं ना कहीं वो माहौल जो है ना नेगेटिव होने लगता है और उसका असर पूरे घर पे पड़ता है। तो हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है अपने घर को अच्छे से रखना, व्यवस्थित रखने के साथ साथ हर एक मेंबर को पॉजिटिव रखना। क्योंकि पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन हाउसवाइफ हर कोई नहीं बन सकता। हाउसवाइफ के काम को ना हम ऐसे मानते हैं कि हाउसवाइफ घर का काम है, करती ही क्या है, सुबह झाड़ू पोंछा बर्तन रोटी के अलावा होता ही क्या काम है। क्या सच में इतना ही काम होता है? काम तो ये जो आप मेड लगाते हो वो भी कर सकती है, झाड़ू पोंछा बर्तन। क्या वो उसमें घर वाली फीलिंग और उसमें आ सकती है? नहीं आ सकती। वो उसको पैसे भी देने होते हैं, उसकी बातें भी सुननी होती है और आप अपनी पसंद से बनवा भी नहीं सकते हो। आप उसको मेड को ये नहीं बोल सकते हो कि इस कोने से पोंछा लगा ले, इस कोने से झाड़ू लगा ले, आज यह नमक मिर्च मसाला तेज हो गया, ये हो गया। वो जैसा कर देगी वैसा आपको रखना पड़ेगा, वैसा आपको खाना पड़ेगा। लेकिन हाउसवाइफ को आप 10 बार टोक सकते हो, नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, ये बना दिया, घर में साफ सफाई नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं बनाया, कपड़े फैले पड़े हैं। तो वो चीज़ आप लोगों को तब समझ में आती है घर वालों को, जब हाउसवाइफ 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाती है। नेक्स्ट आता है, कई बार हम लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि यार आज तो बहुत सारा काम है और हम लग पड़ते हैं पूरे जोर शोर से उस काम को करने में। नतीजा निकलता है कि हमें थकान हो जाती है और हमारा जो काम है वो और जो डेली के काम है ना वो भी हमारे यूं ही पड़े रह जाते हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ है ना, एक काम के भरोसे नहीं रहते हैं, हमारे पास में और भी ढेर सारे काम होते हैं जो डेली के होते हैं। उनके साथ साथ में अगर और एक्स्ट्रा काम भी हम शुरू कर लेते हैं तो डेली के कामों पे असर पड़ता है। और एक्स्ट्रा कामों के लिए अगर आपको समय मिलता है तो ही करें, वरना इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे काम करें और अपनी थोड़ी सी हैबिट ऐसी बनाएं कि थोड़ा थोड़ा काम करके चलें, एक्स्ट्रा काम। क्योंकि डेली का काम तो हमें करना ही है, हमें पता है हमें करना है, तो उस तरीके से करें कि घर वाले भी खुश रहें और आपके घर के काम करने का तरीका है वो भी अच्छे से रहे, आपको परेशानी भी ना हो। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप अपने शरीर से अपने हिसाब से काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करेंगी तो वो कभी भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे आप पूरा दिन काम करें, बिल्कुल भी ना बैठे, वर्किंग वुमेन है, आके घर का भी काम करें, लेकिन फिर भी आपसे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये एक फैक्ट है। एक हमारा जो सोशल समाज जो है वो उस तरीके का बना हुआ है कि औरत के काम से कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं है। तो जी जान लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी हिसाब से काम करें जिस काम को आपका शरीर एक्सेप्ट करता है। बाकी दूसरे की होड़ ना करें, वो इतना काम करती है, इतना जल्दी काम हो जाता है तो मैं भी कर सकूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने शरीर से काम करें, अपने हिसाब से काम करें, अपनी कैपेसिटी को देख के काम करें, अपने घर के मेंबर्स की पसंद नापसंद को देख के काम करें। किसी की होड़ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर किसी के मेंबर्स अलग होते हैं, उनकी पसंद अलग होती है, सोच अलग होती है। तो आई होप आज की वीडियो के द्वारा आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और इसी के साथ में आज का मेरा जो किचन का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। आज मैंने बनाया है दाल चावल, आलू की सब्जी, चटनी, साथ में करेले भी बनाए हैं। और अभी थोड़ा सा मुझे टाइम था तो मैंने मलाई से घी भी निकाल लिया है, क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्रा ही काम था। जब तक मेरे चावल बन रहे थे तब तक मैंने अपने घी का काम कर लिया है। तो इस तरह से मेरे एक साथ में कई काम हो जाते हैं।